हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इतिहास के सीरीज में आज हम पार्ट 6 लाए हैं। उसमें आज देखेंगे अवध के नवाब के बारे में। वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र जो है मुग़ल साम्राज्य का सूबा हुआ करता था। 1722 ईस्वी में बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां बुरहानुल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन कुछ समय बाद शहादत खान ने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसने आत्महत्या कर ली थी। सफदरजंग अवध का नवाब बनता है। किसके बाद? शहादत खान के बाद। सफदरजंग अवध का नवाब जब बनता है तो इसके राज्य में इलाहाबाद का प्रांत शामिल था। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, जिससे इसे इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। इलाहाबाद की संधि में 50 लाख रुपए कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। जैसा कि आप जानते होंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, 1764 में हुआ था। अवध के नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला, दिल्ली सल्तनत का थे शाह आलम द्वितीय, और पश्चिम बंगाल के उस समय थे बंगाल के शासक मीर कासिम। तीनों लोग मिल के युद्ध किए थे। शुजाउद्दौला के बाद जो है अशफाकउद्दौला अवध का नवाब बनता है। अशफाकउद्दौला जो है राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करता है। अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, यह रंगीला शाह एवं अब्दुल मंसूर मिर्ज़ा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका उपनाम अख्तर पिया भी था। 1856 लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वाजिद अली शाह को 12 लाख वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह की गीत, संगीत, नृत्य में विशेष अभिरुचि थी। कथक नृत्य में यह स्वयं कृष्ण बनकर भाग लेता था। अंग्रेज़ों द्वारा अवध से कलकत्ता भेजे जाने के दौरान इसने रास्ते में ही गीत लिखा था, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। वर्तमान उत्तर प्रदेश 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। बरेली और मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज्य था। वहीं मेरठ तथा दोआब क्षेत्र रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का राज्य था। मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब का राज्य था। वर्तमान अयोध्या जो कि फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों का अवध के नवाब शुजाउद्दौला का शासन था। बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का साम्राज्य था उस समय। उत्तर प्रदेश पर अंग्रेज़ों का अधिकार। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का समर्थन शुजाउद्दौला, नजीब खां बरेली, मेरठ, रहमत खां रुहेलखंड का, सदातुल्ला खां आदि ने साथ दिया था। 1764 में बक्सर युद्ध मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने भारतीय प्रशासन पर सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध में मुगल सम्राट एवं अवध के नवाब अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गए, जबकि मीर कासिम ने अपनी पूरी जिंदगी अज्ञातवास में गुजारी। अंग्रेज़ों ने 1780 में बनारस के राजा चेत सिंह को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। शहादत अली खान ने 1861 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले में अंग्रेज़ों को प्रयागराज, गोरखपुर, रुहेलखंड का क्षेत्र, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्ज़ापुर एवं कुमायूं का क्षेत्र सौंप दिया।
अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उत्तर प्रदेश का यह संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। सन 1833 ईस्वी में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तर प्रदेश की जो इतिहास की सीरीज मैंने शुरू की है, उसका जो ऑथेंटिक बुक है, जिसका सोर्स मैं नोट्स बना के आपको शेयर करता हूँ, वो राकेश सारस्वत की है, जो कि मैकग्रा हिल की बुक है। उसी से मैं आपको नोट्स बना के शेयर किया हूँ सरल शब्दों में।